होते हुए देख चुके हैं। मतलब आप एक स्टेप लिया था। एक्शन। आप बाबूजी, आप भी मुंबई? हमारे लल्ला के कान खींचते थे, कहानियां बनाते थे कि कहानियां बनाता है बोलकर कान खींचते थे लल्ला के। आप भी कहानियां बनाने लगे झुट्टी मुट्टी वाली। कहते हैं कि तुमसे कोई भी ये बात नहीं जानता तुम में से। बाबूजी के आंख लगभग से नम होने लगे। अरे इसके ही जितने थे जब ये सपना देखा था, जब मुंबई जाने का सपना हमने देखा था, नाम कमाने का सपना सोचा था। बाबूजी बोल रहे हैं ये बात। बाबूजी के सामने अड़ गए कि हमें भी जाना और जाके रहेंगे, और बाबूजी भी अड़ गए। कहते हैं नहीं जाना है। क्यों जाना है? मुंबई होके दुबई नहीं जाने देंगे हम। तो कहते हैं अरे किसी के कांधे पे बैठ के चले जाएंगे बाबूजी, मगर जाकर रहेंगे। अरे नहीं जाना बोला ना, खबरदार जो गया। बाबूजी मैं तो जाऊंगा, आज ही जाऊंगा मैं। कहते हैं बहुत कोशिश की बाबूजी ने हमें रोकने की, पर हमारे पैरों में गोविंद जी के आंख से आंसू बह रहे हैं अभी। एक्शन। हमारे पैरों में पहिए बंधे हुए थे और आंखों में सपने। नहीं माने। पूरे मथुरा के सामने छाती पीट के, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी लेकिन निकल गए हम बस नए शहर में। कोशिशें शुरू कर दी। बाबूजी के चेहरे में पूरे तकलीफ के साथ बात कर रहे हैं। जल्दी एहसास हो गया कि उस शहर में मिलने वाले को आसमान मिल जाता है, ना मिलने वाले को दाल चावल तक नहीं मिलता। एक पहचान के निर्देशक से मिलने गए शूटिंग। वो आप सर प्लीज एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। अरे हट, या बीबी के मायके से आया मेरे जो मौका दूं तुझे? खड़े रह साइड में, देखेंगे। कहते सुबह 8 बजे शूटिंग पे निकलते, दिन भर बैठे रहते, अपनी बारी का इंतजार करते कि आज कल कभी तो आए। बीच बीच में पत्ते खेलते लेकिन कुछ किस्मत खुलने का इंतजार करते रहते। वो आते जाते लेकिन हमारी तरफ देखते गए। देखो बाबूजी को कितने कष्ट किया बाबूजी ने। बाबूजी को देखते रहो, कितना कष्ट किया बाबूजी। दिन रात हमने स्टूडियो के चक्कर लगाए, फिर एक दिन हाथ जोड़कर खड़े। एक दिन सागर का बांध टूट गया, पहुंच गए उनके सामने, खड़े हो गए। सर सर कुछ कीजिए मेरे लिए, बहुत सपने लेकर आया हूं, कुछ कीजिए ना। वो नहीं मारे, जवाब नहीं। का करे तेरा गुदगुदी करे का है? सपने देखने आया। अरे तेरे जैसे बहुत आते हैं शहर में, कोई वॉचमैन बनता है, कोई गुंडा बनता है, कोई सिक्योरिटी वाला बनता है। जा इनमें से कुछ करना है तो कर ले, और नहीं करना तो गांव चला जा ट्रेन पकड़ के। रोने लगे वो। कॉम्पैक्ट में आंसू थे कल देने। अभी बाबूजी जाके बोले निसहाय जाके बैठ गए उधर, थोड़ा सा एवज जाके बैठे हैं। उसके बाद बहुत लाचार से बोलने लगे। उस घड़ी हमारे सपने ही नहीं, हम भी छूट गए थे। फिर भी छूटी मुठी उम्मीद के साथ कई दरवाजे बजाए, पर कोई दरवाजा ना खुला। बहुत से लड़के मोहल्ले में बड़ी बड़ी बातें करके आए, तो किस मुंह से लौटता मथुरा? मुंबई में ही लड़ते रहे जिंदगी से। इसी बीच कमलेश जी एंट्री हुए थे। हो गया पूजा आया अंदर, फिर तो देखा और क्या हो गया। फिर इधर बाबूजी की बात सुनने लगे। मुंबई में लड़ते रहे जिंदगी से। पहले रोटी से घी गायब हुई, फिर 3 वक्त की रोटी में से 2 वक्त की रोटी गायब, धीरे धीरे रोटी ही गायब हो। फिर एक दिन बाबूजी आए, हमारी हालत देखी। एक्शन। धीरे धीरे रोटी वाले ही दिन ही गायब हो गए। फिर एक दिन बाबूजी आए, हालत देखी, हमें संभाल कर वापस ले आए। लोग मजाक उड़ाते थे कि चला था हीरो बनने, जीरो बन के वापस आया। पर बाबूजी ने हिम्मत दिखाई, दुकान खोल के थी। नजदीक देखो कैमरे के। दुकान संभालते सब हिम्मत बंधाई। धीरे धीरे दुकान संभालते संभालते हमने भी अपने सपनों को तिलांजलि दे दी।
अपने इस टूटे हुए सपने को इतने अंदर तक हमने दबा लिया कि उसे कभी निकलने ना दिया। जिंदगी भर अपने बेटे से छुपा के कुछ नहीं दिखाया। अपने टूटे हुए सपनों को इतने अंदर तक छुपा लिया कि किसी कोई ना देख पाए उसे। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ बिगड़ी जिंदगी हमारे बेटे के साथ भी, ये हम नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारे बाबूजी हमारी तकलीफ ना देख पाते थे, हम टीटू को हंसता हुआ देखना चाहते हैं। सुरेखा, टूटा हुआ नहीं। मुंबई सिर्फ सपनों का नहीं, समुद्र का शहर है। तैरना सबको नहीं आता। हम टिटली को डूबता नहीं देख सकते। हम टिटली को डूबता हुआ नहीं देख सकते, कभी नहीं। देखा टीटू को एक बार, टीटू को देखा उधर सुनता बैठा है, बाबूजी को देखा कि टीटू हार ना मान जाए। देखा टीटू को एक बार वहाँ पे हमारा भी निकल आए समझाने के हिसाब से। बाबूजी करेक्ट। सो टीटू और बाबूजी किस दुविधा में फंसे हैं आप लोग? आज का सीक्वेंस के बारे में जानना। वही जो चल रहा है काफ़ी दिन से, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं। तो अभी बाबूजी नहीं मान रहे टीटू के, हम लोग के सामने सबके सामने टीटू का टैलेंट आ गया है कि वो एक कॉमेडी स्टार बन सकता है। तो अभी बाबूजी नहीं मान रहे, क्योंकि आपने जैसा देखा भी होगा छोटी सिटी में, ये काफ़ी रियलिस्टिक लगा मुझे ये ट्रैक। क्योंकि अगर आप छोटी सिटीज़ में देखेंगे तो एक्चुअली वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फैमिली बिजनेस है तो फिर ये सब फालतू चीज़ें क्यों करनी है, मुंबई जाएगा स्ट्रगल फालतू का क्यों करना है और मस्खरा क्यों बनना है। तो ये एक्चुअली वहाँ पर होता है। तो काफ़ी सही स्टैंड ले रहे हैं बाबूजी। ऐसी सिटीज़ वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, घर के बड़े लोग जो सच में उनको लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो अभी वही हो रहा है हमारे घर में भी, कि उनको लग रहा है कि फैमिली बिजनेस है अच्छा खासा, तो वो क्यों नहीं संभाल रहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो हम उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, कि वो उस चीज़ के लिए नहीं बना, कि कुछ टैलेंट है उसके अंदर, ही इज गॉड गिफ्टेड, उसके पास ये एबिलिटी है, तो क्यों ना करे वो ऐसा। हमने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, हर दिन का आपको सुनना है, फिर चाहे वो प्यार हो चाहे कोई भी मुसीबत हो। तो वाई कॉमेडी आपने सेलेक्ट किया है इस चीज़ को लेकर? आप नहीं, टीटू बातों का धनी है, तो ही इज रियली गुड विद हिज वर्ड्स। तो इफ यू आर गुड विद योर वर्ड्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? इफ यू आर परफॉर्मर, तो एक एक्टर को कोई स्क्रिप्ट चाहिएगी परफॉर्मेंस के लिए, एक पॉलिटिशियन को एक स्क्रिप्ट चाहिएगी, या फिर वो टू दी मासेस वो कुछ सब्जेक्ट पे बात करेगा। और अगर कोई किसी सिचुएशन को हंसा के सॉल्व कर रहा है, उस सिचुएशन को लाइट करके सॉल्व कर रहा है, लोगों को खुश कर रहा है, सो इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? तो टीटू उसके अंदर वो टैलेंट है ऑलरेडी। तो इट्स नॉट टीटू इज चूजिंग क्या मेरे को अब कॉमेडी करनी है। ही इज बीन डूइंग कॉमेडी, वो उसका हमेशा से टेक ही वो रहा है, वो सिचुएशन को संभालता है अपने ह्यूमर के दम पे। और किस तरह से मनाना चाहेंगे बाबूजी को आपके ब्लॉग में, लाइक आपके साइड में हो जाए बाबूजी, और किस तरह की चीज़ें करेंगे उनको मनाने के लिए? अभी तो एक तो हेमा मालिनी का इसने पंची ने एफर्ट मारा है कि हेमा मालिनी के का लालच दे के उनको थोड़ा इंक्लाइन किया, तो वो चीज़ हमारी सिर पे उल्टी गिर गई, इसलिए वो गुस्से में आए हैं कि तूने झूठ क्यों बोला मुझसे। दूसरी एक और चीज़ की हमने, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सामने वाले को रियलाइज़ कराओ कि आपकी अगर फेवरेट चीज़ आपसे ले ली जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो हमने बाबूजी को वो भी किया था कि घर पे पूरा एक दिन बिठा दिया था, शॉप पे नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनका पैशन है बिज़नेस। तो उनको एक दिन में रियलाइज़ होता है कि शायद मैं बिज़नेस के बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे शॉप पे जाना ही जाना है। तो वहाँ अब उनको ये बोलकर कन्फ्रंट करते हैं कि देखिए आप जैसे इसके बिना नहीं रह सकते, वैसे टीटू भी अपने टैलेंट के बिना उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। सो